students, today we are going to read a very small poem, little poem, Wind from Your Beehive. So let us start the poem. Before starting the poem, it will be better to know the summary of this poem. Actually, in this poem, the poet requests the wind to blow softly and not to break the shutters of windows, throw the books from the shelf and scatter them. But the wind does not listen to him. The poet makes this request to the wind, but it seems that the wind does not listen to him. It throws the books, tears their pages, and brings rain also. The wind god makes him of all the weak things, weak houses, bodies, herds. It means the wind crushes them all. Since the wind would not listen to our request, the poet advises to make our houses strong, bodies and herds form. If we become strong, the wind will become our friend. The wind crushes the weak but strengthens the strong. If we want to be friends with the wind, let us be strong ourselves. इस कविता में कवि यह बताना चाहता है कि ये जो हवा है वो कमजोर चीज़ों को नुकसान पहुंचाता है, कमजोरों को सताता है, लेकिन मजबूतों को यह सता नहीं पाता, अर्थात उसका मित्र बन जाता है। आइए इस छोटी सी कविता से हम देखें। कविता इस प्रकार से है। वाइंड कम स्लोली, हे हवा धीरे धीरे बहो, हल्के से बहो। डू नॉट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, खिड़कियों के दरवाजों को मत तोड़ो। डू नॉट स्केटर द पेपर्स, कागजों को तितर बितर मत करो, इधर उधर मत बिखेरो। डू नॉट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, अलमारी पे रखी हुई किताबों को नीचे मत गिराओ। देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो ना वहां तुमने क्या किया। थ्रू देम ऑल डाउन, उन सारे पुस्तकों को गिरा डाला। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, आपने किताबों के पेजेस को फाड़ डाला। यू ब्रॉट रेन अगेन, आपने पुनः बारिश ला दी। यू आर वेरी क्लेवर, आप बहुत चतुर हो। एट पॉकिंग फन एट वीकलिंग्स, कमजोरों पर हंसते हो, मजाक उड़ाते हो, परिहास करते हो। फ्रेल क्रैम्बलिंग हाउसेस, घरों को तोड़ना। क्रशिंग डोर्स, दरवाजों को तोड़ना। क्रैम्बलिंग रेफ्टल्स, मोटे मोटे बल्लियों को तोड़ना। क्रैम्बलिंग वुड्स, लकड़ियों को तोड़ना, जंगल को तोड़ना। क्रैम्बलिंग बॉडीज, लोगों को, मनुष्यों को तोड़ना। क्रैम्बलिंग लीव्स, हर प्रकार के जीव जंतुओं को तोड़ देना। क्रैम्बलिंग हर्ट्स, यहां तक कि दिलों को तोड़ देना। ये सब तुम्हारी करतूत है, ये सब आपकी करतूत है। द वाइंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल, यानी ये जो वाइंड गॉड हैं, जो पवन देवता हैं, वो कमजोरों को उड़ा ले जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आप गेहूं की ओसौनी का कार्य देखे होंगे। ओसौनी में होता क्या है, जब हम डलिया में या टोकरी में गेहूं को ऊपर उठाते हैं और ओसौनी का कार्य करते हैं, तो हम क्या देखते हैं, उस गेहूं में जो हल्का तिनका होता है, जो बिल्कुल हल्का होता है, वह हवा के झोंकों के साथ उड़ जाता है, और जो गेहूं के दाने होते हैं
वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये पवन देवता जो है क्या करते हैं, जो कमजोर होते हैं उसे बहा ले जाते हैं, तोड़ देते हैं, लेकिन जो मजबूत होते हैं उनको ये कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। आगे देखिए आप, ही वुड नॉट डू वाट यू टेल हिम, यानी पवन देवता वो नहीं करेंगे जो आप कहेंगे। यानी द वाइंड इज नॉट स्लेव टू एनी वन, यू नो इट ऑलरेडी दैट द वाइंड इज नेचुरल एंड इट कैन नॉट बी टेम्ड, इट कैन नॉट बी टेम्ड बाई आर्टिफिशियल कंडीशन। कहने का तात्पर्य यह है कि ही वुड नॉट डू वाट यू टेल हिम, यानी पवन देवता वो नहीं करेंगे जो आप करने के लिए कहेंगे। सो कम, इसलिए आइए, लेट अस बिल्ड स्ट्रांग होम्स, आइए हम अपने घरों को मजबूत बनाएं। लेट अस ज्वाइन द डोर्स फर्मली, आइए हम अपने घर के दरवाजों को कस कर बंद कर लें। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, यानी अभ्यास के द्वारा अपने शरीर को मजबूत बनाएं। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, अपने हृदय को, अपने मन को दृढ़ बना दें, मजबूत बना दें। डू दिस, ऐसा करें। एंड द वाइंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस, और ये जो हवा देवता हैं अर्थात पवन देवता हैं वो हमारे मित्र बन जाएंगे। द वाइंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ये हवा जो है कमजोर आग को बुझा देता है। उदाहरण के लिए जलती हुई दीपक को बुझा देता है। दीपक क्या होता है, कमजोर होता है। और वहीं आप विशाल आग को देखो, जैसे किसी गांव में एक जगह आग लगी, हवा जब आग के लपटों पे पड़ती है तो लपट जो है आवाज करती हुई, तड़तड़ाने की आवाज करती हुई जोरों से जलने लगती है। तो कहने का मतलब यह है कि द वाइंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ये जो पवन देवता हैं, ये जो हवा है वो कमजोर आग को बुझा देते हैं। और ही मेक्स स्ट्रांग फायर्स, स्ट्रांग फायर्स रोअर एंड फ्लोरिस, लेकिन जो मजबूत आग होता है, जो बड़ी आग होती है, हवा की झोंके उसके लपट को और बढ़ा देते हैं, अर्थात उसकी विकरालता को और बढ़ा देते हैं। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, हवा से दोस्ती करना अच्छी बात है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम प्रत्येक दिन उसकी प्रशंसा करते हैं। तो कुल मिलाकर के इस कविता में हमें ये बताया जा रहा है कि हमें अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए। जब हम मजबूत रहेंगे तो किसी भी स्थिति में हम अपने को प्रोटेक्ट करने में सक्षम होंगे। यहाँ बात हवा की जा रही है, लेकिन हवा ही नहीं, जीवन के जितने भी जो बैड साइड्स होते हैं, अर्थात जितनी भी आफत, मुसीबत, विपत्तियां जो होती हैं उन सब की बात कही गई है। यानी यदि हम मजबूत होंगे, शक्तिशाली होंगे शरीर से, मन से, हृदय से, तो जीवन में आने वाली सारी विपदाएं जो है हमसे दूर भगेंगी, अर्थात हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। तो यह एक छोटी सी कविता थी जिसे मैंने एक्सप्लेन किया। हमें लगता है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। शेष इसका एक्सरसाइज जो है कल देखा जाएगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th बिहाइव की एक छोटी सी पोएम जिसका नाम है द वाइंड। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस पोएम सेज। So in this poem, the poet requests the winds to blow softly and not to break the shutters of the windows.
throws the book from the shelf and scatters them. But the wind does not listen to him. The poet requests not to blow so strongly and disturbing the book's pages and also the shutters of the window, but it seems that the wind does not listen to him. It throws the book's tears. I mean, the pages of the books are torn, their pages, and brings rain again. The wind also brings the rain. The wind god makes fun of all the weak things, weak houses, bodies, herds. I mean, he crushes them. तो इस कविता में यह बताया जा रहा है कि हवा बहुत ही तेज बह रही है। हवा जो है खिड़कियों के दरवाजों को तोड़ रही है, पेजेस को, किताबों के पेजेस को तितर बितर कर दे रही है, अर्थात फाड़ दे रही है। यहाँ तक कि अलमारी से किताबों को भी गिरा दे रही है। तो इस कविता में हम देखते हैं कि किस प्रकार से पवन देवता कमजोरों को सताते हैं, परेशान करते हैं। इसलिए कवि हमें यह सलाह देता है कि हमें अपने आप को मजबूत बनाने चाहिए। आइए देखते हैं पोएम को। वाइंड कम स्लोली, वाइंड कम स्लोली, हे हवा धीरे से आओ, हल्के से आओ। डू नॉट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, खिड़कियों के शटर्स को अर्थात दरवाजों को मत तोड़ो। जैसा कि आप देखते हैं जब आंधी तेज चलती है तो खिड़की के दरवाजे तड़तड़ाते हुए एक दूसरे से लड़ते हैं, यानी वे टकराते हैं दीवारों से और टूट जाते हैं। तो यहाँ भी जो हवा है, जो पवन देवता हैं, वो बहुत ही स्ट्रांगली ब्लो कर रहे हैं और विंडोज के जो शटर्स हैं वो टूट रहा है। तो यहाँ कवि जो है पवन देवता से कहते हैं या उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे पवन देवता, आप धीरे बहें, खिड़कियों के दरवाजों को न तोड़ें। डू नॉट स्केटर द पेजेस, पेपर्स, अर्थात जो पेपर्स रखे हुए हैं, जो कागज के टुकड़े रखे हुए हैं, उनको तितर बितर ना करें। डू नॉट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, कह रहा है कि डू नॉट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, अलमारी पे रखी हुई किताबों को नीचे मत गिराइए। कवि जो है द पोएट रिक्वेस्ट द वाइंड not to blow strongly because the blow of the wind is so forceful that the books which are kept in the shelf are fallen down। तो कवि यहाँ कह रहा है कि हे पवन देवता, आप धीमे बहो। क्यों? क्योंकि आपके तेज बहने से जो खिड़कियों के दरवाजे हैं वो टूट रहे हैं, जो कागज के टुकड़े रखे हुए हैं सजा करके वो आपके प्रभाव से तितर बितर हो रहे हैं। अलमारी पे जो किताबें रखी गई हैं वो आपके प्रभाव से नीचे गिर रहा है। देयर लुक व्हाट यू डिड, देखिए आपने यह क्या किया। थ्रू देम ऑल डाउन, आपने इन सारे पुस्तकों को नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, आपने टोर फाड़ दिया द पेजेस ऑफ द बुक्स, किताबों के पेजेस को, पृष्ठों को। यू ब्रॉट रेन अगेन, और आपने फिर से बारिश ला दिया। You are very clever at poking fun at weaklings, कवि कह रहा है कि आप बहुत चतुर हैं, बहुत चालाक हैं
आप कमजोरों का ही मजाक उड़ाते हैं, कमजोरों पर हंसते हैं। फ्रेल क्रैम्बलिंग हाउसेस, क्रैम्बलिंग डोर्स, क्रैम्बलिंग रेफ्टर्स। आप जो है घरों को तोड़ देते हैं, दरवाजों को तोड़ देते हैं, बल्लियों को तोड़ देते हैं, क्रबिंग बूट्स हैं, पेड़ों को तोड़ देते हैं, क्रम्बलिंग बॉडीज, लोगों को तोड़ देते हैं, क्रम्बलिंग लीव्स हैं, जितनी भी सजीव चीजें हैं उन सबको आप तोड़ देते हैं। क्रम्बलिंग हर्ट्स, यहां तक कि आप लोगों के दिलों को भी तोड़ देते हैं। The wind god winnows and crushes them all। यानी जो पवन देवता हैं, पवन देवता वो सब कुछ नष्ट कर देते हैं। He would not do what you tell him। यानी पवन देवता वह नहीं करेंगे जो आप कहेंगे। यानी पवन देवता फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, वे किसी के गुलाम नहीं हैं, अर्थात वे वही करेंगे जो वो खुद चाहेंगे। सो कम, इसलिए आइए, लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, हम अपने आप घरों को मजबूत बना लें। सो कम लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, इसलिए आइए हम अपने घरों को मजबूत बना लें। लेट अस ज्वाइंट द डोर्स फर्मली, अपने घर के दरवाजों को कसकर बंद करें। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टेड फास्ट। यहां कहने का मतलब यह है कि हम अपने शरीर को दृढ़ बनाएं, हम निरंतर अभ्यास करें, अपने हृदय को मजबूत बनाएं। डू दिस, ऐसा करें। एंड द वाइंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस, और तब ये जो पवन देवता हैं हमारे मित्र बन जाएंगे। द वाइंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ये जो पवन देवता हैं अर्थात ये जो हवा है वह कमजोर आग को बुझा सकती है, कमजोर आग को अर्थात छोटी सी आग को बुझा सकती है। ही मैक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोअर एंड फ्लोरिस, लेकिन जो मजबूत आग होते हैं, जो बड़े आग होते हैं, उनमें यह लपट पैदा कर देती है, अर्थात उन्हें और मजबूत बना देते हैं। तो हिज फ्रेंडशिप इज गुड, यानी उनसे मित्रता करना बहुत अच्छा है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम प्रतिदिन उनकी प्रशंसा करते हैं। तो यहां कवि हमें यह सलाह दे रहा है कि जब हम कमजोर होंगे तो हर कोई हमें हरा सकता है, लेकिन जब हम अपने को मजबूत बना लेंगे तो सभी हमारे मित्र बन जाएंगे। जैसा कि इस कविता में हमने देखा कि पवन देवता जो हैं वो कमजोरों को सताते हैं, अर्थात खिड़कियों के कमजोर दरवाजों को तोड़ देते हैं, घर के कमजोर दरवाजों को तोड़ देते हैं, लेकिन जो मजबूत है उसको वे डिस्टर्ब नहीं कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं, ये रहा है आपका ये पोएम द वाइंड। एक बार इसका इंग्लिश में आप समरी देख लेंगे। The poet requests the winds to blow softly and not to break the shutters of windows, throws the books from the shelf and scatter them, but the wind does not listen to him. It throws the books, tears their pages, and brings rain again. The wind god makes fun of all the weak things, weak houses, bodies, hearts. He crushes them. Since the wind would not listen to our request, the poet advises to make our houses strong, bodies and hearts firm. If we become strong, the wind will become our friend. The wind crushes the weak, but strengthens the strong. So, if we want to be friend with the wind, let us be strong ourselves. यानी इस कविता का जो मुख्य केंद्र बिंदु है यही है कि हमें अपने शरीर को, अपने मन को मजबूत बनाना होगा
और तब हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। आज के लिए इतना ही। शेषगल, थैंक्स।